खुशामदीद और आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हम सब की तरफ से, हमारे सिटी नेटवर्क की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। और आपको बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो और आप हज़ारों ईदें देखें ऐसी नाज़रीन। अच्छा खान साहब ये बताएं मुझे कि आपको चलो हमने मान लिया कि आप सैड भी गा लेते हैं, सैडनेस मतलब कोई ट्रेजिडी सॉन्ग बहुत सारे जैसे याद पिया की आए और ठुमरियाँ इस तरह की क्लासिकल। आपको अगर कोई बंदा कहे जी कोई सैडनेस कोई सैड चीज़ सुनाए, सैड सॉन्ग है जी। My father is dying. My father is gone. My father, I miss him. वाह I miss you, my father. Oh, Papa, my daddy, my father. अबई एंड पे क्या कहा आपने ये? अबई मतलब माई फादर, माई पापा, माई डैडी थे अबई अबई नहीं, फिर इसके अकेला पे ओए ये भी थे अबई ओए पे ओए सीखी है। अच्छा अब यार उतने इतने एक्सप्रेशन से गाई, उसकी आंखों में नमी आ गई भाई देखो। I miss him, my father. My father is very big man, very cute man. I miss my father, oh papa, my daddy, my pita, my abbu, abbai. मगर ही चले जाओ। साढ़े मल्ले को बंदा आवाज लेंदा है मलाई वाली। अच्छा भाई ये सुनाए, आपको कोई नया गाना आता है? ये देखिए एक ठुमरी हमारे पुरखों की है। जी जी प्रोग्राम जो कख नहीं आया किते पेड़ मैदान च गांदे इंज करके 1500 रुपया ये ताकत दा करदार दा ते आ शर्मीले खां आ ताकत दी गना करदा का ता अरे ते 1500 रुपया होना था। आप ये ऐसे कर सकते हैं? लो भाई कर सकते हैं। ये जो टाइटैनिक वाला सॉन्ग जो है ये मैंने गाया था। अच्छा कैसे? अताई टैनिक थे है बहुत अच्छी अताई टैनिक ने गाया तो डूब भी तो गया। आपने कॉम्पिटिशन बनाई इसकी? ये गाना ही मैंने गाया था। अच्छा तो वो तो लड़की की आवाज में नहीं, जेंट्स में मैंने गाया था, लड़की की आवाज और थी। अच्छा चले डुबिया ओया डुबिया माय फादर मर गया ओया बा पापा माय डैडी माय फादर यार ये नादरीन ये क्या हो रहा है भाई? एक बात की एक सवाल का जवाब दे। अब्बा जी दुनिया से चले गए हैं जी, बेटे बनता था। ये कौन है? ये भाई है। ये पॉप नहीं लगता, ये तो इन्हीं में से लगता है सस्पेंड हुआ जैसे। इसकी सारी जुगतें वही है। तुम्हें भी कुछ आता है? मैं भाई से भी सीख रहा हूँ। नहीं इसको सुनाओ वो जो तुमने वो साडा रियाज वाजे ते हुंदा, इन्हां दा 125 ते हुंदा अगला चक्का चौकी। भाई फैशन है, स्टाइल है। अच्छा यार कुछ सुनाओगे कि नहीं? फैशन सुनाओ कुछ। ये जो यूनान में ले गया। क्या मैं कहाँ पे? यूनान जी भैया साथ दीजिएगा। मैं दूंगा साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो यार चलो भाई। इन्हें अदब नहीं कीता, इन्हें जुत्ती वेख्या मरन तो बाद मैनू पूरी आ बेस्ट ऑफ लक। चलो जी। इसमें कुछ और भी गा लो, कोई और नया गाना आता है? कोई नया गाना कोई नसीबों का कोई और कोई आजकल के इसमें सुना दे हम। मूसीकी सुननी है या ये जो भी नहीं नया गाना सुना है कोई ना? नया गाना किथे यार? भाई जी खास वाले मुछा देख लो, चटा आया हुंदा। चनंगंदा सेर चलक बोला बांधिया ओ बाजी चनंगंदा सेर चलक बोला बांधिया युका बी ओ पापा माय डैडी माय फादर अबई। यार तुम्हें क्या गुजरी ओ मैनू गुजरी बना ले गुजरा बतेरा केड़ा मुंह लगदा पापा माय डैडी माय फादर अबई। पापा डैडी पापा अबई भाई ਇਹਦਾ गाना शुरू तो न्यूयॉर्क यूके यूएसए कनाडा तो शुरू होता है जा कंजवानी मुकदा अब्बा जी। इसका मुंह देखे बर्फ के साथ गुड़ती दी होती है। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, खैर बात ये है सदके जाओ कि म्यूजिक दोनों ही अच्छे हैं। नहीं साडे हमारा ज्यादा अच्छा है भाई। इन्होंने कुछ बच्चियां नहीं बनाया। नहीं है ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम ਦਾ ਭਰਮ ਭਾਣਾ ਰੱਖੋ, ਮੂਸੀਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ। ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ अच्छे। जानी भाई आपके बड़े जो है पुरख जी मर गए, सारे ही मर गए जी। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਨੇ ਮਰੇ साढ़े नहीं मर सकते जी, ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਚੋਂ। अच्छा खान साहब मेरी बात सुने आप, बात ये है
कि क्लासिकल आपके कितने शागिर्द हैं? मेरे जी माशाल्लाह 40 साल की रियाजत है और 40 साल में मेरे टोटल 11 शागिर्द हैं, जिनमें से 4 तो माशाल्लाह नामवर हैं। आपके कितने शागिर्द हैं? 26,000 मेरे शागिर्द हैं न्यूयॉर्क में, पेरिस में हैं तकरीबन 22,000 के राउंड अबाउट, डेनमार्क में हैं तकरीबन 23,000 हैं। 23,000 डेनमार्क में शागिर्द आपके? जी जी। क्या सीखते हैं आपसे? गिटार, गिटार पॉप। अभी शागिर्द भाई ने आपको कटार फंसे हैं। मुझे काफी याद नहीं है ना, ज्यादा ही होंगे। जी जी जी। 90,000 शागिर्द ने। खान साहब देखे ना, आप मेरी बात सुने, आपकी लवाजमात आप लोगों की वजह से बहुत से शागिर्द वो जो है ना भाग जाते हैं, नहीं सर, क्योंकि आप लोगों के बारे में मशहूर है, आपको बच्चा शागिर्द करवा दिया जाए, आप उससे टांगे दबवाते हैं, आप चाय लेके आओ, ये लेके आओ, क्या काम करते हो, सूट लेके आओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, दवाई लेके आओ, अब्बू से पैसे लेके आओ। आप 6 महीनों तो बाजे को और रियासत वाले के पास नहीं बिठाते, सारे घर के काम करवाते हैं आप। ये देखिए गिटार ली, 10-12 हज़ार की गिटार ली, जाते ही शुरू। नहीं सर, मौसीकी अदब का काम सबसे पहले उसमें अदब आता है, फिर वो बाजे के पास। जब 6 महीने वो जलील होता है ना, तो जो अदब होता है वो भी कईयों का निकल जाता है, बदतमीज हो जाते हैं। वो बार कहता है यार उस्ताद सिखना नहीं किसी को, फिर ये नतीजा निकलता है, आप लोगों की वजह से ये नतीजा निकलता है। जानी साहब मैं एक अर्ज करता हूँ, हमने ऐसे नहीं सीखा, हमने बड़ी मेहनतें की हैं, समंदरों के नहरों के किनारों पर बैठकर, गानों में बैठकर रियाज किया है बेटे। और यार आप नया गाना नहीं गा सकते? को आज के दौर का गाना सुनाए कोई? गा सकते बेटे सर, क्या नहीं गा सकते? सुनाओ कोई ऐसा तो सुनाओ कि पता चले यार आप आज के दौर के हैं। 1 मिनट यार खान साहब, माफी चाहता हूँ, एक ही स्केल में सब घुसेड़ी जा रहे हैं, तो स्केल को गाना क्लासिकल चेंज कर लें, कोई कुछ चेंज करें ना। एक ही स्केल में ऐसे तो 36,000 गाने आप गा लेंगे। लो जी अभी कोई बड़ी बात, ये कोई मसला क्या कहने वाले थे बेटा? तो नहीं जाना, अपने अबू भेज दे। ये तो बहुत पुराना गाना सुना हुआ, नया क्या है इसमें? देखे ना जानी साहब, यही बात है, हाँ। इन लोगों ने आज तक खेड़ों के साथ जाने से राजी नहीं। सदियों से आप लोग इनकार कर रहे हैं, मैं खेड़े के नाल नहीं जाना। क्या बुराई? खेड़े क्या कहते हैं आप? ये सुर बिल्कुल सा की सा पूरे नहीं, शायरी जो है, मैं नहीं जाना खेड़े के नाल। क्या खेड़ों का क्या प्रॉब्लम है आपको? वो खेड़े हुए लोग। आपने उनके साथ भी नहीं जाना और उनका गा गा के आप करोड़ों रुपया भी कमा लिया आपने। नहीं आप, अच्छा एक बात बताऊं, आप खेड़ों की बात कर रहे हैं, हम तो खेड़े की बात कर रहे हैं। आपके कहने पे भी एक बार जाके देखें, हो सकता है इनका रिज़्क लग जाए। आपको पता है खेड़े कौन थे? नहीं शान की पता है। हीर रांझा फिल्म में जो हीर रांझा थे ना, फिल्म सॉरी कह रहा हूँ, हीर रांझा जो 2 हमारे बहुत मशहूर करैक्टर हुए हैं, बहुत प्यार करने वाले आशिक। हीर की शादी जब कहीं और होने लगी थी ना, तो खेड़े बारात लेके आ रहे थे। खान साहब उनकी बात कर पला खेड़े आ रहे थे, खेड़े आ रहे थे, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो वो हीर कह रही है कि मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। अभी हीर नए दौर में क्या कहती है? हीर ये 2-3 स्केल में कह सकते हैं। जी मैं कह रहे लेना भाई देखे इसका मुंह जाए। भाई दबे अगर खेड़े मुझे बुलाएंगे मैं तो जाऊंगा। हम भी जाएंगे। नहीं ऐसे खेड़े जब कोई दावत दे जाना चाहिए। अमदा खेड़ा तो वो इतनी दूर से बेचारे बरात लेके आ रहे, लाखों रुपया उन्होंने लाता, तुसी कह रहे मैं नहीं जाना। ये बदतमीजी नहीं? जितने खेड़े ना चले गए, सिर्फ मज्जां दा गोहा चकाउणा है। बेटे अमदा खेड़ा मैं बगाटा मुंह ते मार देना। हुण देखिए नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हो गया है, आप हमारे साथ रहिएगा। ईद की बहुत बहुत आपको मुबारकें। दिल विच राए मैं तो जाना, मेरे प्यार नहीं जाना। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत आपको। नाज़रीन, हमारे साथ अपना पॉप रॉक टॉक और हमारे साथ क्लासिकल। अच्छा, आपको राग कौन कौन से याद, आपका पसंदीदा राग कौन? हाय 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 खान साहब, राग जी बेवा कल्याण। हाय 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 कौन सा? बेवा कल्याण जी। बेवा कल्याण, बेवा कल्याण। ये किस मौके पे गाया जाता है? ये रात को 1:30 बजे से 2:45 बजे के दरमियान, मतलब के आहो पुकार के साथ। बेवा कल्याण। इसका नाम बेवा कल्याण क्यों है? जानी साहब, जब किसी का खामद चला जाता है जी, तो बाद में उदासी फैल जाती है। अब फौत हो जाता है, चला तो हर बुढ़ी का खामद सुबह काम पे चला जाता है। नहीं जी, फौत हो जाता है। आप डायरेक्ट ले लेना जी। आप ये नहीं कि खामद काम पे चला गया तो अल्लाह माफी दे, पीछे बुढ़ी बेवा नहीं हो जाती। मतलब दुनिया तो फुल स्टॉप हो जाता है। हाँ, ये तब उसकी जो उदासी, जो उसकी गैर मौजूदगी में बेवा होती है, की, वो बेवा कल्याण उस पे हमने
इजाद की। अच्छा, यानी वो उस राग में बयान करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, वो सुनाए जरा बेवा कल्याण। 7 मात्रे में होता है ये थोड़ा सा। ये मात्रे क्या होते हैं? ये मात्रे होते हैं जी, देखें जैसे कि पीस होते हैं ना, 3 पीस सूट होता है, इस तरह गाने के भी पीसीज होते हैं, उनको मात्रे बोलते हैं। मात्रे, दातर मात्रे, कातर मात्रे, कितरा मात्रा, दित्रा मात्रा, खुदा। अच्छा 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 अच्छा, लगी समझ? अब मुझे समझ भी नहीं आई। आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी। अच्छा जी जी, बड़ा बड़ा मुश्किल राग है। देखे ना, मरने वाला मर गया, इनको स्यापे में डाल दिया। ये राग आग बलिया है। कौन सा राग में आग जल जाती है जब आप इसको अगर गाएंगे कि काकरो सजनी आए ना बालम, सारी जिंदगी कैसे गाएगा? क्या करो सजनी बेटा तेरे इधरों एक बजनी। इधर वाली सुजनी। यार ये कौन सा गाना है? सर ये पॉप यही होता है। इसी में आपने को 1.5-2 लाख शागिर्द कर लिए ये अब्बा जी सिखाने के लिए। जी जी, मेरे अब्बा जी। अब आप बेहतर है कि पॉप करके बैठ जाए। म्यूजिक के काटल, किलर ऑफ सॉन्ग, हाय हाय कैसे किलर ऑफ म्यूजिक। यार वो बड़े लोग होते थे, आहा बड़े 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 गुलाम अली खान, सलामत अली खान साहब है उन वहाँ पे इंडिया में थे। आय हाय हाय कितने बड़े बड़े लोग, सुरेश वाडीकर साहब है जी, हाँ जी, और पंडित जसराज जी है यहाँ पे देखो। आय हाय तौबा। उन्होंने एक रिदम इजाद किया था जिसमें ये सराइकी पट्टी जो है, सराइकी लोग हैं, वो उसी रिदम की वजह से गा रहे हैं। ये तो कौन सा? वो था धन कणक दा कुड़ता झम्मा कलक बग चक पकलक बग, झम्मा कलक बग चक पकलक बग, डिग पे ला तोड़ती झम्मा कलक बग चक पकलक बग, परे हो जा हट जा झम्मा कलक बग चक पकलक बग। ये आपने सुना नहीं? ये को बकवास ही थी लगभग। आपको लग रहा होगा? देश अंदर आजा मेरे। वो शुरू होता है तो वो फुल तैयार होता है फौरन ही। आप यही करते हैं बस? जी। अच्छा, इनके आपके वो रियाज होता है कि ज़ारेगा बाबा नहीं था नहीं था बाबा करे सा। अरे वाह 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 बेटे, आपका रियाज किस तरह होता है? हम सुबह सुबह उठ के यानी कि बालकोनी में खड़े हो गए या टेरेस पे जाके या बीच पे जाके इससे क्या होता है? इससे ये गला ठीक हो जाता है। जैसे ये कर रहे हैं ऐसे हम गुरारे करते हैं। कैसे हो? हम पानी अक्सर डाल के ये करते हैं। आप थोड़ा रियाज करके दिखाएं जरा, सुबह एक मिसाल कैसे आप रियाज करते हैं? ये तो जाइन साहब अल्लाह माफी देवे, सुबह सुबह इनकी रियाजत ऐसी है जैसे गली में 2 जानवर लड़ रहे हैं। कौन से जानवर? अच्छा वो नहीं होते डॉगी। कैसे? ये कौन सी ये होती है बेटे बस कर दे उन्हें। ये तो एक गाने को साल लगा देते हैं यार। हमें 1 मिनट में गाना तैयार है। जूं। अच्छा, आपका एक और भी बात है ना, आपका मुंह बहुत विंगा होता है गाते, मतलब आप सीधा भी गा सकते। अच्छा, ये तो मैं भी कर सकता। आप अच्छा कर रहे हैं। बेटा आपका गाना यहाँ से शुरू होता है, हमारा मैदे से शुरू होकर पेट तक आता है, सीने तक आता है, फिर सीने को ऐसे ऐसे वो कुछ लोग करके गाते हैं। हाँ जी, वो किस तरह करते हैं? वो जी मैं करके दिखाता हूँ। क्या कर बुरकी फंसी है तरह। बुरकी नहीं फंसी, बेरमानस नहीं करते फिल्मों में, किंग कॉन्ग टाइप वो है जी। ऐसे भाई भी कर सकते हैं। अच्छा भाई के करके दिखाएं भाई। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਇਜਾਦ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਟਾਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 50-50 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਸਿੰਗਰ 2 ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਠੋਕਰਾ ਛਾਪਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਟੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਾਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰੀਲਾ ਨਹੀਂ। ये मुझे बताइए, एक दूसरे खान साहब लोग मानते क्यों नहीं है किसी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ। भाई ये किसी को मेन नहीं सिंगर मानते। है, मेन सिंगर, मेन गवैया, फिर भी जनाबां पहल को ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ। 11000 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ।
बेटे एक मेन ग्रिड तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੁੜਾ ਕੱਢਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਧ ਲਿਆ ਲੈ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਫ ਖਾ ਕੇ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਟ ਥੱਲੋਂ ਜੌਗਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 뮤직 ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਖਾਂ ਕਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੇ ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਬਹੁਤ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੰਡ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਠੰਡ ਚ ਚੋਪੀ ਰਹੇ। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म नहीं हुआ अभी ना। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸਟਾਂ ਭੇਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗਾਉਣ। ਠੰਡ ਤੋਂ नाज़रीन एक हमारे जो डबिंग चलती है, क्लिप्स की डबिंग, वो आप देखें, उसके बाद आगे इनका फाइनल फैसला करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको सिटी 42 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप सबको जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप को सारे को जितने भी देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो और बहुत मुबारक और हो मुबारक आपको। तेरे बिना क्या ईद है तू आजा, सवैयाँ पकाई हैं तेरे पसंदीदा हाथों से वो तो आके खा जा, ईद है तू आजा। कहीं ज्यादा ते कहीं घट साडे नाल बैठे ने जुहेब भट्ट। ये सिटी 42 ਦੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ ਜਨਾਬ जी। कितना थोड़ी ईद लंगी, कितना मेरे तो बगैर ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी लंगी ते कितना, मतलब एक शेर सुनाती हूँ आपको, बल्कि मैं बाद में सुना लूंगी, पहले आप कुछ मैंने यही कहना था कि हाँ जी, बस मैंने यही कहना था कि आप थोड़ी सी घर से तैयारी करके आया करें। ईद है तो स्क्रिप्ट भी याद करके आया करें। औरतों ने ईद पे सारा जो जोर है वो जनाब मेकअप, लिपस्टिक और अपना फेशियल और अपना पता नहीं क्या जो कहते हैं वो उस पर डाला होता है और चार्ज के साथ ईद मुबारक भी नहीं कहना। देखिए नाज़रीन, आपको 42 की तरफ से ईद मुबारक। इस तरह कहें जरा आप थोड़ा सा कोशिश करें थोड़ा। जी मैं कोशिश करती हूँ। नाज़रीन ईद मुबारक आपको। इस ईद पे आप अपना जुगनियाँ गाएं, माइये गाएं, ढोले गाएं और अपना, लेकिन कोरोना जो है, कोरोना से ज़रा बच के रहना है। एक दूजे के घरों के रश नहीं पाना। मासी फुफी हल फुफी, मामे टब्बर लैके खाला हल, साला भणवैये हल, सांडू जड़ा दियोर हल, दियोर जठानी हल, जठानी मेरे हल। सिटी 42 की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं मैं इसका तारुफ करवाना चाहती हूँ। ये एक नामवर शख्सियत जनाब, बहुत हमारे सिटी 42 के जाने पहचाने नादाने और इंसाने काफ़ी कुछ ये करते हैं और ये बहुत ही अच्छे वो हैं, क्या वो कहते हैं उसको, जो वो प्रोग्राम करते हैं वो, हाँ वो ये बहुत अच्छे हैं और इनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इनका नाम जो है वो है वह इन्हीं से पूछते हैं। मैंने पता सी तुसी भूल जाना मेरा नाम। और मैं ये तुहानू कहना चाहुंदा कि तुसी हाले नवे आए जे ना, मतलब कि तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना तू की जानिए भोलिए एंकरे 42 दियां शाना, और थोड़ी उर्दू भी अपनी ठीक करो। हाँ मैं उर्दू ही बोल रही थी, नाज़रीन को पूछ लो, पहले मैं उर्दू ही बोल रही थी। तुमने भी जाके आपने वो जो है मुझे कंफ्यूज कर दिया। ਲੈ ਸਿਆਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੁਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। नाज़रीन मैं हम चलती है क्योंकि भाई ज़ुहेब भट्ट साहब ने मेरी सारी एंकरी का बेड़ा गर्क करता। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो नाज़रीन ख़त्म हो गया है और ईद है। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। और ईद पे कोरोना का जो मसला है वो भी नाज़रीन चल रहा है, साथ साथ उसका भी ख्याल रखना है, उसकी भी एहतियात करनी है लाजमी। अपने बच्चों की, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अपने प्यारों के, सबकी जो है ना वो ज़िंदगी सेहत का ख्याल रखते हुए आपने उनसे फासला रखना है जितना भी वो एहतियात है। और दिलों में फ़र्क नहीं डालना, दिल मिला के रखने हैं। वैसे ज़ाहरी थोड़ा थोड़ा फासला रखना, वो भी कुछ देर के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप दोनों जी को मशवरा ये है, आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे। बिस्मिल्लाह। आप दोनों का मशवरा ये है कि खान साहब आप और आप जैसे जितने माशाल्लाह हमारे सीनियर्स, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप थोड़ा सा चेंज हो। आप देखें बड़ा बड़ा अच्छा गा सकते हैं आप नए म्यूज़िक के साथ,
आप नए म्यूजिक उस्ताद राहत फजली खान साहब गा रहे हैं, शफकत अमानत अली गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, गिटारों के साथ गा रहे हैं। आप वैसे गाएं, अपने बच्चों को भी। और दूसरी बात, आपसे जब कोई सीखने आता है ना बच्चा अताइयों का, तो आप उसका बहुत बुरा हाल करते हैं। ये मशहूर है बात, सारे नहीं लेकिन कुछ आप जैसे करते हैं। उनको इतना जलील करते हैं, लत्तां ही कटवाई जाते ने, पिन्नियां ही कटवाई जाते ने, मतलब उन्होंने उस्ताद ये थकिया मिलता या अकिया मिलता बेचारे। और आखिर 6 महीने बाद जलील होके पैसा भी खिला के सीखते भी कुछ नहीं, वो फिर इंतकामन एक गिटार खरीदते हैं, इंतकामन। फिर वो सामने आते हैं, फिर आप लोगों को जो ना वो चुपता है वो बंदा। गिटार तो साढ़े वास्ते क्लाशनकोफ नहीं, गिटार बड़ा अच्छा साज है। अगर उसको बड़े बड़े पुराने गानों में गिटार यूज हुआ है। पाकिस्तान में बड़े गिटारों के साथ क्लासिकल गाने, गिटार साज है भाई। 2 चीज़ां तो ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਏ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਫੁੜਕ ਕੇ मर जाए। अच्छा यार, आप लोग भी ना थोड़ा सा मौसीकी को सीखें। आप जैसे बहुत से लोग पाकिस्तान में वाकई मौसीकी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको ना राग का पता है, ना स्केल का पता है, ना एक्सप्रेशन का पता है, गा देते हैं। और वैसे ही सुनने वाले आप थोड़ा बहुत, आप गिटारों से गाएं जो मर्जी करें, लेकिन थोड़ा म्यूजिक को समझें भी कि म्यूजिक होता क्या है। म्यूजिक की बेस भी समझनी है कि म्यूजिक की बेस क्या है। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने साल लगाएं, समझ आ रही। शिगिर्द ज़्यादा होते जाए तो वो बंदा उस्ताद नहीं हो जाता। शिगिर्द तो आजकल बच्चे ऐसे, किसी को भी थोड़ा बहुत बाजा बजाता देख ले तो कहते हैं मेरे से ज़्यादा इसको आता है, इसलिए मैं इसको उस्ताद कर लेता हूँ। उसको 6 महीने बाद पता चलता है कि उस्ताद से ज़्यादा मुझे आ गया है। और नाज़रीन, जो हमारे बहुत से दोस्त, मेरे दोस्त बहुत सारे, और हम सब के जो हमारे घरों के, यानी पाकिस्तान हमारा घर है, इस घर के जो बासी, इस घर के लोग जो बहुत सारे दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, हमारे अजीज़, हमारे प्यारे, और आज हम उन्हें याद करना हमारा बनता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ इधर हैं, माएँ बहनें भाई बीवियाँ बच्चे इधर हैं, कईयाँ के उधर हैं, कईयाँ के इधर हैं, कईयाँ के यानी कि, तो उनको भी याद करना बनता है हमारा। तो उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और वतन वापस आए, और अल्लाह करे हमारा वतन इस काबिल हो जाए, हमारा वतन इस काबिल होगा इंशाल्लाह कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इतना कारोबार हो जाए, सारा कुछ निज़ाम कि आप कहेंगे नहीं यार यहीं पे ठीक है, और हमारा पाकिस्तान फूले फले। आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।